दोस्तों इस वीडियो में मैं आपसे कुछ ऐसे मोटिवेशनल कोट्स जो कि जिसका एक बहुत डीप मीनिंग है पिक्चर्स का, जब आप उसे देखते हैं इंस्टाग्राम पे और जस्ट आप जाते हैं सेव का बटन प्रेस करते हैं फिर भूल जाते हैं। कुछ लाइन है, जैसे पहली एक लाइक पिक्चर्स आप देख रहे हैं, इसका है कि पीपल वुड नॉट सी योर स्ट्रगल, दे ओनली विल सी योर सक्सेस। वो सिर्फ क्या देखते हैं? आपकी सक्सेस। अगर इस चीज़ पे अगर आप डीप मीनिंग निकालने की कोशिश करें, आपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया होता है, सो सम हाउ लोग और कई बार अप्स एंड डाउन्स आते हैं और लाइफ एक ऐसी जर्नी है जब आप हर टाइम खुश नहीं रह सकते। अगर आप हर टाइम सिर्फ खुश रहेंगे तो शायद लोग आपको पागल कह दें ये भी एक फिलॉसफी है कि अगर आप हर टाइम उदास हैं तो ऑब्वियसली एक सेंटिमेंटल है कि लोग कहें कि शायद ये पागल हो चुका है या ये डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन अगर हर टाइम आप हंसते भी रहें तब भी शायद लोग आपको पागल कहें। इसीलिए खुशियाँ भी हर टाइम सेम नहीं होती, अप्स एंड डाउन्स होते हैं। बट अब बहुत से लोग आपको लाइफ में मिलेंगे जब आप एक छोटी सी सक्सेस अचीव कर लेंगे या कुछ भी छोटी बड़ी वट एवर यू फील, वट एवर यू अचीव, आपके आसपास के लोग नेवर सी लाइक वो प्लेट्स नहीं देख पाते जो वो मैजिशियंस कर रहा था। वो प्लेट्स नहीं देख रहे, वो सिर्फ वो प्लेट्स देख रहे हैं जो अपने हाथों में नचा रहा है। कई बार हम उस टाइम ये सोचते हैं कि अच्छा लगता है कई बार हमें जब हम उन चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लोगों में टेंशन देते हैं। लेकिन कई बार जब लोग आपको क्रिटिसाइज करने लगते हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए लोग क्रिटिसाइज कर लेते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ईगो एंड समथिंग, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा हो, उस टाइम आप डिमोटिवेट होते हैं कि यार मैंने इतनी कोशिश करी लाइफ में, एक गलती हो गई तो लोग इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। एक छोटी सी गलती के लिए मैंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है। बट कई बार आपको इन चीज़ों से डिमोटिवेट नहीं होना है, बिकॉज जब आप लोगों को सुनेंगे तो वो हमेशा ये कहते हैं कि खुशियाँ तभी आपको मिल सकती हैं जब आप कल में जीना छोड़ देंगे और आज में जीना शुरू करेंगे। कल ये हो जाएगा तो मैं लाइफ में खुश रहूँगा, या मेरी घर की लड़ाई शांत हो जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, या मेरी लाइफ में ये अचीव हो जाएगा तो मैं शांत रहूँगा, या मेरी शादी हो जाएगी तो मैं खुश रहूँगा, या मैं टॉपर स्टूडेंट बन जाऊँगा तो मैं खुश रहूँगा, मेरे 90% मार्क्स अचीव हो जाएंगे तो मैं खुश रहूँगा। ऐसी बातें अगर आप सोचेंगे तो आप जीवन में कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जब आप डीप मीनिंग में बहुत सी चीज़ें सुनेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, तब आपको समझ आएगा कि आप आज में जीना, यानी कि कल को छोड़कर अगर आप आज को समझना शुरू कर देंगे तो आप लाइफ में बहुत आगे जरूर जाएंगे। और एक नेक्स्ट लाइन जो आप देख रहे होंगे पोस्ट पीछे, कितनी अच्छी लाइन है जिसका बहुत ही डीप मीनिंग है कि रीडिंग इज टू द माइंड व्हाट एक्सरसाइज इज टू द बॉडी। कि लाइक कई बार हमारी बॉडी, दो टाइप के स्टूडेंट हो गए हैं आजकल लोग स्मार्ट वर्क करते हैं, कहते हैं कि बुक्स मगर मैं ज़्यादा पढ़ूंगा उतने में जितने में मैं एक बुक पढ़ता रहूँगा उतने में मैं तकरीबन 4 से 5 बुक ख़त्म कर चुकाऊँगा सुन के ऑडियो। और लोगों को लगता है कि सुनने में उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। मैं आपको एग्जाम्पल भी देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी फेमस राइटर ले लीजिए, चाहे वो लाइक फॉरेन के हो, इंडिया के नहीं हो। जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ डेल कार्नेगी की, या फिर चेतन जो रॉबिन शर्मा है उनकी बुक ले लीजिए 5 AM क्लब। जब आप वो पढ़ेंगे तब आपको पढ़ते वक्त बड़ा बोरियत फील होगा, समझ नहीं आएगा कि यार ये क्या चीज़ है, मज़ा नहीं आ रहा होगा। लेकिन सेम चीज़ जब आप ऑडियो में सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, तो सुनना बेटर है फिर। लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे ये भी आता है, जो एग्जाम्पल मुझे समझ आता है, कि आप एक उस स्टूडेंट से मिलिए, या फिर यूं कहूँ कि स्टूडेंट पास हो चुका है और जॉब कर रहा है 3-4 सालों से, एक ऐसा जॉब जिसमें पेन और पेपर का कोई रोल नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट था जिसने 2 सालों से पढ़ाई नहीं करी और वो गार्ड की जॉब कर रहा है, या फिर वो सुपरवाइज़र बन चुका है, सप्लायर वाला काम कर रहा है, माल पहुँचा कि नहीं पहुँचा इस टाइप का। उसको एक दिन आप पेन दे दीजिए और एक नोटबुक दे दीजिए, बोलिए बस आपको शुरू से लेकर एंड तक इस नोटबुक को भरना है, मतलब एक पेज लिखना है सिर्फ। आप उससे एक पेज लिखवाइए, उसके हाथों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। वो कहेगा यार बहुत दिनों बाद पेन पकड़ा, दर्द हो रहा है यार, उंगलियों में दर्द हो रहा है लिखते वक्त। ऐसे शब्द एक नॉर्मल टोन जो वो यूज़ कर सकता है। तो आप समझिए कि रीडिंग कितनी ज़रूरी है हमारी लाइफ में। कई बार हम सुनते रहते हैं, इट मीन्स कि हम अपने ब्रेन को सही से यूज़ नहीं कर पाते। हमारे लिए पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। बुक्स सुनना एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सही हो सकता है कि हम कम समय में ज़्यादा चीज़ें सुन सकते हैं, लेकिन जेफ बेजोस कहते हैं कि वाई आई टेक 100 डिसीजंस इन अ डे, कि मैं लाइफ में पूरे दिन भर में 100 डिसीजंस क्यों लूँ, मुझे सिर्फ 3 अच्छे डिसीजंस लेने हैं। तो मुझे 4 बुक पढ़ने का क्या फ़ायदा अगर मैंने एक बुक पढ़ी है जिससे मेरी माइंड का एक्सरसाइज भी हो गया है। समझना सिर्फ इतना है कि बुक्स
को आप इस वजह से नहीं पढ़ रहे कि आपको नॉलेज भी मिल रही है, ये आपकी ब्रेन की एक एक्सरसाइज भी है। बुक्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम कई बार अपनी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्रेन का जो मेंटल पीस है उस चीज़ को बहुत कंट्रोल्ड करना बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं खुद इस चीज़ से जुड़ चुका हूँ कि एंगर कितना खतरनाक हो सकता है। गुस्सा बहुत खतरनाक हो सकता है लाइफ में, और गुस्से की कोई स्टेज नहीं होती। जिस भी स्टेज पे आप हैं, आपको हमेशा ये फील होगा कि उफ, अगर ये वाला स्टेप हो जाता, थैंक गॉड हम इस स्टेज पे हैं। तो कई बार एंगर जो है वो बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इस चीज़ की एक्सरसाइज ये है कि यू रीड लॉट्स ऑफ बुक्स। और मुझे ये फील होता है कि आज जैसा मैं आज से तकरीबन 12 साल पहले था, मेरे अंदर जो गुस्सा, वो पेन बहुत ज़्यादा था। बहुत से लोग नहीं जानते हैं, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं वो मुझे समझ पाएंगे कि बहुत ज़्यादा था। बट व्हेन आई कम टू द रीडिंग बुक्स एंड ऑल, और जब मैं ये मोटिवेशनल बुक्स पढ़ना शुरू किया, मैंने अपने आप को बहुत कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा कंट्रोल। बट कई बार होता है कि आप 100% नहीं कंट्रोल कर पाते। कई बार आप उस स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुझे लगता है कि आपके आसपास के लोगों को ये चीज़ समझनी चाहिए जो शायद समझ नहीं पाए। सो रीडिंग इज़ अ बेस्ट थिंग्स। मैंने अपने जीवन में बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब थिंक एंड ग्रो रिच, मुझे उसने समझाया कि लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है अगर आप सोचें और अमीर बन जाए, जो किताब है कि दुनिया में बहुत से अमीर लोग हैं जो समय की कीमत समझते हैं, टाइम का किस तरीके से उपयोग करना है, स्मार्ट वर्क कैसे करना है। लोगों ने मुझे बताया कि स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। रास्ते एट द एंड ऑफ द पॉइंट आपको मंजिल पे ही पहुंचना है, लेकिन स्मार्ट वर्क करना बहुत ज़रूरी है। सो वो चीज़ आप ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट जो मैं देख पा रहा हूँ वो ये है कि डोंट अलाउ समवन एल्स टू किल योर ड्रीम। कई बार आपके सपने होते हैं, बहुत से सपने हैं। आपको यूट्यूबर्स बनना है, आपको फिल्म स्टार बनना है, सिंगर बनना है, डांसर बनना है, बहुत सी चीज़ें बननी हैं आपको। लेकिन प्रॉब्लम क्या क्रिएट हो जाती है कि फैमिली, आपके आसपास के लोग, क्योंकि वो उस फील्ड के बारे में नहीं जानते। जैसे व्हेन आई वाज स्टार्टिंग, मैंने जब स्टार्ट किया तो मुझे सीरियसली मैं 7th क्लास में था और मेरी एक हॉबी जो मेरी बनी वो थी डांसिंग की। मुझे डांसिंग करना बड़ा शौक था। मुझे डांस करना, और मैं घर से चुपके से आसपास कोई क्लासेस हुआ करती थी जिसमें मंथली कुछ 150 रुपये देने पड़ते थे। मैं वहाँ जाके डांस सीख रहा हूँ। उस टाइम धूम के गाने आए थे और वो धूम वाले गाने चल रहे थे, तो उन सब गानों पे मैंने डांस सीखना शुरू किया। सो मेरे को एक ही चीज़ समझ आती है कि आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो आपके पर काट देते हैं। आप किसी भी स्टेज पे हो, जैसे आज मैं हूँ तो आई एम हैप्पी, मुझे खुश है कि थैंक गॉड मैं वो डांसिंग क्लास में नहीं गया, नहीं तो आज मेरे पास इतनी चीज़ अचीव नहीं होती जो मैं आज बन गया हूँ। लेकिन क्या पता वो चीज़ मैं अपनी हॉबी को परस्यू कर रहा होता तो उससे आगे चला जाता। सो कई बार आपको ड्रीम नहीं कट करना चाहिए दूसरों की वजह से, आपके आसपास के लोग, पड़ोसी। कई बार आप इंस्टेंट जो डिसीजंस लाइफ में होते हैं ना कि मुझे यही करना चाहिए, मैं इसी के लिए बना हूँ, लेकिन आप अपने आसपास के लोगों की वजह से बिल्कुल उस चीज़ से डिटैच हो जाते हैं और आपको फील भी होता है कि यार वो चीज़ें मेरे लिए तो नहीं थी। कैसे नहीं थी? क्या आपने आजमाया? मुझे याद आता है जब एक बच्चे को मैं पढ़ाने गया, निखिल मजूमदार, दिल्ली का एक स्टूडेंट था मेरा। मैंने उसे 4 साल पढ़ाया, 11th 12th ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, और CS फाउंडेशन भी मैंने उसे पढ़ाया था। मैं अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स पढ़ाता था। खैर अब वो छोड़ दी मैंने वो प्रोफेशन, अब मैं डिजिटली पढ़ा रहा हूँ। सो उसके फादर ने मुझे कहा, मैंने कहा सर अकाउंट्स की ट्यूशन तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। शुरू में शायद इकोनॉमिक्स पढ़ाता था, तो उन्होंने कहा सर इंपॉर्टेंट तो सारी चीज़ें हैं, जब तक आप बच्चों को सब कुछ नहीं सिखाएंगे तब तक आपको खुद को कैसे पता चलेगा कि बच्चों को इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है। बिहार के ज़्यादातर स्टूडेंट्स मैथ में इंटेलिजेंट है, क्योंकि आप जाके चेक कर लीजिए बिहार के जितने भी कोचिंग सेंटर है, खैर अब तो चीज़ें बहुत बदल गई हैं बिहार में, लेकिन तकरीबन आज से 10 से 12 साल पहले सिर्फ ट्यूशन्स किसकी पढ़ाई जाती थी? मैथ्स एंड मैथ्स ओनली। और वही मैथ्स वाले टीचर थोड़ी बहुत इंग्लिश पढ़ा देते थे। तो जब आप पूरे साल सिर्फ मैथ्स पढ़ेंगे, आप SST में, आप साइंस में कैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं? इंग्लिश में कैसे इंटेलिजेंट हो सकते हैं? सो आपको जानना पड़ेगा उस चीज़ में घुस के कि क्या मैं इस चीज़ के लिए बना भी हूँ या नहीं। बचपन की उम्र में 18-19 साल में आपको सब चीज़ें ट्राई करनी पड़ेंगी। इस उम्र में ट्राई नहीं करेंगे तो 50-60 में करेंगे, जहाँ पे लोग अपनी ईगो त्याग देते हैं, सब कुछ छोड़ देते हैं कि छोड़ो यार, अब लाइफ में मैंने बहुत कुछ जिया है, अब एक प्रोफेशन है, बस आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेता हूँ, इसमें क्यों इतनी अफरा तफरी करना। लेकिन नहीं, लोग 18 साल की उम्र में सिर्फ एक पैशन, एक ही चीज़ को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, बाकी चीज़ें सब मार देते हैं, और शायद उसमें भी वो आगे नहीं बढ़ पाते बिकॉज सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस इन योर लाइफ। सो
इस सीरीज जो मैंने शुरू करी है आपको, ये जो मोटिवेशनल कोट्स, अगर वाकई आप इस पे लाइक करके सपोर्ट देंगे तो मैं और भी ऐसे लाइक पोस्ट आपके साथ शेयर करता रहूँगा। और अगर आपको मोटिवेशनल कोट्स की ऑडियो में सुनना है क्योंकि कई बार जो मैंने अपने महात्मा जी टेक्निकल पे ऑडियो डाली है मोटिवेशनल कोट्स, बहुत ज़्यादा हिट्स हैं, मिलियंस ऑफ लाइक हैं उस पर। तो ऑडियो में मोटिवेशनल कोट्स मैं खबरी ऐप पे अपलोड कर रहा हूँ, जिसका डिटेल जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट भी पिन कर दूंगा। तो वहाँ जाइए, मुझे फॉलो करिए और कमेंट करिए कि आपको किस टाइप की ऑडियो चाहिए। मैं बहुत सारी बुक्स और लाइक ऑडियो सारी चीज़ें वहाँ शेयर करता हूँ। तो जाइए, सुनिए और मुझे फॉलो करिए और कमेंट में वहाँ पे मुझे अपना प्रतिक्रिया दीजिए कि कैसा लगा वो आपको वो ऑडियो। बस दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक